क्लासेस 247 पर आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे 7B और है आपका चैप्टर का नाम है वाणिज्य गणित। इस पे देखिए पहला सवाल आपका दिया गया है कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है कि लिखना है चाल, ठीक है, चाल लिखना है और फिर लिखना है समय, चाल फिर समय, ठीक है ना। तो चाल पे आपकी दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख सकते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है आपका 20 मिनट, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलता है तो 20 मिनट उसे लगते हैं, ठीक है। और यहाँ समय लिख देते हैं कि 20 मिनट में, यानी मिनट जो होगा वो समय जो है वो मिनट में है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, तो हम इसको घंटा में बदल लेते हैं यहीं पर, ठीक है ना, क्योंकि किलोमीटर है तो यहाँ पर घंटा में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। तो आप इधर देख लीजिए, यानी 20 को हम मिनट है इसको 60 में मतलब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 लिखेंगे, तो ये 20 3 60 हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि 15 मिनट में किस चाल से चले, यानी 15 मिनट में यदि उसे पहुंचना हो तो किस चाल से चले। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 15 बटे हम 60 करें तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, यानी 1 बटे कितना आ जाएगा 4, और हम मान लेते हैं x इसको, ठीक है। तो क्या करें कि एरो लगा दें हम, ठीक है ना, एरो हमें तिरछा यहाँ पर यानी उल्टा लगाना होगा। तो यहाँ से देखिए हम 12 लिखेंगे, 12 अनुपाते x, और फिर समानुपात, फिर लिखेंगे 1/4, और फिर लिखेंगे 1 इंटू अनुपात का निशान और 1/3। तो अब देखिए पहला चौथा का गुणा होगा, यानी 12 इंटू 1/3 बराबर आपका आ गया x इंटू 1/4, ठीक है ना। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 4। तो अब देखिए यानी आ जाएगा 4 बराबर x/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रिय गुणा हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी अब हमें क्या करना होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा, ठीक है ना। यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है तो उसे क्या होगा कि वो 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः शीला 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 15 मिनट में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कितने मिनट में, 15 मिनट में वो पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा पहला। देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या कहता है। देखिए इसका दूसरा सवाल कहा गया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समय और चाल, ठीक है ना। चाल लिख लेते हैं, चाल है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, और समय आपका किस पे है, समय है घंटा में, ठीक है। तो समय आपका घंटा में है, तो इसको हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर ये सवाल है आपका। तो यहाँ पर दिया गया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको लगते हैं 10 घंटे,
और यदि वो 8 घंटे में तय करे, यानी वो दूरी जो है 8 घंटे में तय करे, तो उसको कितना समय लगे, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो देखते हैं, यानी एरो ऐसे लगाइए, एक ऐसे लगाइए, तो यहाँ पर देखिए आ गया आपका 48। अब देखिए आप एरो इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं कि आसानी से x का मान हमें इधर आ जाए, तो इसको इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है ना। तो अब लगाओगे तो यहाँ पर x आप पहले लिखोगे, फिर अनुपात लगाओगे, फिर लिखोगे 48, फिर समानुपात, फिर क्या आ जाएगा 10:8 आ जाएगा। अब पहला चौथा यानी 8x हो गया और ये आ गया आपका 48 × 10। तो अब ये गुणांक में है तो इसके बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर 48 × 60 बटे हो जाएगा 8। तो 8 से ये कट गया, 8 छंग 48, यानी x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। तो ये मान कितना आ गया इसका 60 आ गया। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि वह अतः यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को चलाए तो वह 8 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा। 8 घंटे में दूरी तय कर लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरे नंबर सवाल पे देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल आपका देखिए कह रहा है कि सुशीला प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा, यानी स्वेटर कितने घंटे बुनना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार्य घंटे में, है ना। तीसरा नंबर सवाल है आपका, लिख लेंगे कार्य, यहाँ पर लिख देंगे घंटे में, ठीक है ना। और ये एक तरफ लिख देंगे हम दिन। यदि वो 4 घंटे कार्य करती है तो 8 दिन में पूरा कर लेती है ना। और यदि 6 दिन में पूरा करना चाहे तो वो कितने दिन यानी कितने घंटे कार्य करे। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, एरो लगा देंगे, ठीक है। अब x हमको पहले लिखना होगा, तो x अनुपाते 4, फिर समानुपात, फिर लिखेंगे 8:6। तो आपका अब क्या होगा पहला चौथा, यानी x और x 6x लिख सकते हैं और बराबर लिखेंगे 4 × 8। तो इसका हम गुणांक में है तो ये बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर 4 × 8 बटे हो जाएगा 6। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 16/3। तो देखो ये सही बटे में लिखेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 सही 1/3। अब हमको ये घंटे में तो मिल गया पूरा, मगर ये हमें नहीं पूरा मिला, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 में हम 60 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका 20 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अतः सुनीता यदि 5 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन
प्रतिदिन स्वेटर बुने तो वह 6 दिन में बुन लेगी, है ना, बुन लेगी। तो इस प्रकार से आपका तीसरा भी सवाल हो गया। देखो बड़ा आसान सवाल है एकदम, कि यहाँ पर कार्य दे रखा था, यानी 4 घंटे यदि वो काम करती है तो 8 दिन में पूरा कर लेती है। यदि वो पूछा यदि 6 दिन में उसे पूरा करना हो तो कितने घंटे काम करेगी, तो हमने मान लिया कि वो x घंटे काम करेगी। यानी हम क्या करें, यानी x घंटे निकाल लिया, उसका समानुपात में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसका x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम अगला चौथा सवाल, जो कि वो भी बड़ा आसान है। तो चौथा सवाल देखिए, बोला गया है कि 6 मजदूर एक कमरा 5 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। यानी 6 मजदूर एक कमरे को क्या करते हैं, 7 दिन में बना सकते हैं। तो यानी हम क्या लिख दें, मजदूर और का दिन। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मजदूर और एक तरफ लिख देंगे दिन। ठीक है ना। तो कितने मजदूर हैं, यानी हम 6 मजदूर हैं, यानी 6 मजदूर किसी कार्य करते हैं तो वो 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यदि 21 मजदूर लगा दिए जाएं, यानी 21 मजदूर लगा दिए जाएं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो मान लिया हमने x दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि एक तरफ ऐसे एरो लगाइए और एक तरफ ऐसे लगा दीजिए, उल्टा लगा दीजिए इसको इस प्रकार से। तो अब क्या करना है, हमें 21 पहले लिखना होगा। ठीक है। फिर अनुपात में 6, फिर समानुपात और 7 अनुपात कितना x। तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, इधर आ जाएगा, यानी 21x आ जाएगा और ये आपका 6 × 7 हो जाएगा। तो 21x बराबर 7 × 42 होता है। तो x बराबर 42 बटे कितना आ जाएगा, 21। तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, यानी क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः यदि उस काम में 21 मजदूर लगा दिए जाएं, 21 मजदूर लगा दिए जाएं तो वह कार्य 2 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका चौथा नंबर भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या कहता है। तो 5वें में भी देख लेते हैं। पाँचवें नंबर सवाल पे कहा गया है कि 45 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो वह कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो एक तरफ इस पे भी सेम सवाल वही है, चौथा नंबर जैसे हमने किया, सेम प्रोसेस उस पे ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5वां नंबर सवाल लिखते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं आदमी, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं दिन। ठीक है ना। यदि 45 आदमी हैं, किसी काम को 45 आदमी कर रहे हैं तो 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। और फिर बोला गया है यदि 81 आदमी लगा दिए जाएं तो वो कितने दिन में पूरा कर लें, तो 81 और मान लेते हैं x दिन में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से करें, ठीक है ना, इस प्रकार से किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर लिखोगे 21:45 समानुपात फिर 27:x।
ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसके गुणांक में आ जाएगा, यानी हम लिख देंगे 81x बराबर 45 × 27। तो अब देखिए ये गुणांक में है तो ये वाला इधर बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 45 × 81 45 × 27 बटे 81 हो जाएगा। और 27 तरीका होता है 81, यानी 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो 15 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 15। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः यदि 81 आदमी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेंगे, 15 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बड़ा आसान सवाल था, 6वां नंबर आपका भी, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल, 6वां नंबर, सॉरी ये 5वां नंबर था, हम देखते हैं 6वां नंबर क्या है। तो 6वां नंबर भी देख लेते हैं। तो 6वें नंबर में देखिए बोला गया है कि एक मोटरसाइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको भी कर लेते हैं 6वां। तो यहाँ पर देखिए, यानी हमको लिख लेना है चाल, ठीक है, चाल लिखना है, और फिर चाल लिखना है, और फिर समय लिखना है। ठीक है ना, समय लिखना है, और समय हमारा किस पे है, घंटे पे है, तो घंटा लिख देंगे। और ये हमारी चाल किस पे है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा पे है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है जब, तो वो 3 घंटे में पहुंच जाती है। ठीक है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो कितने समय में पहुंच जाएगी, यानी 30 को यहाँ पर हम मान लेते हैं x। ठीक है। फिर हम एरो इसी प्रकार से लगा देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब क्या करेंगे, तो इसका हम पहले लिखेंगे, यानी 30/40 समानुपात, यानी 3/x। अब पहला चौथा, यानी 30x हो गया बराबर 40 इंटू कितना आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ x आ जाएगा, और इसके गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा, यानी 40 इंटू 3 बटे हो जाएगा 30। तो ये आपका बन गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 4 घंटे में। ठीक है ना। तो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यदि वह कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह कितने घंटे में, 4 घंटे में पहुंच जाएगा, 4 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यह 6वां नंबर भी हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद है आपको, यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।